हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं 7th क्लास NCERT 12 चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक जिसे इनमें कहते हैं इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, टर्म्स के बारे में, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, इसके बारे में अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल यानी क्या होता है कि चर। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? चर। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? चर। तो चर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका फिक्स मान नहीं होता, मतलब उसका एक कहते हैं ना कि निश्चित वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल जो होता है उसका फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लीजिए x है, तो x का तो फिक्स वैल्यू नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर x की जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो 4 × 0 + 5, अर्थात 0 + 5 कितना हो जाएगा? 5। अगर x के जगह पर अगर हम वैल्यू अगर 1 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 5, अर्थात 4 + 5 अर्थात 9। यानी कि x का जो है यानी जो वेरिएबल होगा उसका फिक्स वैल्यू नहीं होगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, यानी कि जिसकी निश्चित मान नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर में कांस्टेंट में। कांस्टेंट में क्या है कि कांस्टेंट मीन्स अक्षर। अक्षर यानी कि नंबर वाला। वेरिएबल यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट में दिया गया हो, ABCDE अदरवाइज मैंने A to Z तक जो भी अगर लेटर दिया गया हो वो वेरिएबल में आएगा, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट मीन्स नंबर वाला आएगा। 1 से लेके एकदम डॉट डॉट जहाँ तक भी नंबर जाता है वहाँ तक आपको x मान लीजिए पूरा n तक अनंत है, वहाँ तक ये जितने भी नंबर वाला होगा, जैसे 4x + 5 है तो ये 4 हो गया और 5 हो गया, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। ये हो गया आपका अचर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका अचर। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, थर्ड नंबर में देखते हैं। जो थर्ड नंबर में हमारा क्या है? टर्म। टर्म मीन्स क्या होता है? पद। टर्म मीन्स क्या होता है? पद। अब पद में जैसे मान लीजिए 4xy + 3x, इसमें बताइए इसमें टर्म कितने हैं? टर्म ये देखिए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसमें 2 टर्म है ना। तो टर्म मीन्स क्या? टर्म यानी पद। कितने वेरिएबल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें पद कितने हैं? तो जैसे मान लें अगर इसमें 2 अगर प्लस माइनस के साथ अगर ये जुड़ा है तो इसमें 2 टर्म हो गया। तो टर्म यानी क्या होता है? पद। xy एक टर्म ये हो गया और 3x एक ए टर्म हो गया ना, तो इसकी को टर्म बोलते हैं। तो टर्म में 2 प्रकार के होते हैं। टर्म कितने प्रकार के? यानी कि जो टर्म्स हैं 2 तरह के होते हैं। पद जो होते हैं 2 प्रकार के, एक समान टर्म एक माने एक होता है लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म में क्या होता है? लाइक टर्म में क्या होता है? जिसमें वेरिएबल सेम हो। जैसे मान लीजिए 4x, -5x, 4/5x, ये देखिए इसके जो वेरिएबल तीनों में अगर वेरिएबल देखते हैं, तीनों का वेरिएबल देखा जाए तो तीनों का वेरिएबल क्या है? सेम है। जब वेरिएबल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सेम हो तो उसे हम लाइक टर्म कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? समान पद कहेंगे, क्योंकि इनकी वेरिएबल क्या है? सेम है। इनका वेरिएबल सेम है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए 4xy और -3xz और 5/8xy, तो हम इसमें लाइक टर्म किसको कहेंगे? जिसकी वेरिएबल सेम हो। जैसे xy दोनों में सेम है तो इनको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। इनको क्या कहेंगे? लाइक टर्म। क्या कहेंगे? लाइक टर्म। समान पद कहेंगे, समान पद के नाम से जानेंगे। तो आशा करते हैं आपको लाइक टर्म समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म मतलब जिनकी वेरिएबल सेम हो, जिनका चर सेम हो, ठीक। अनलाइक टर्म में आते हैं। अनलाइक टर्म में क्या होता है कि जिसकी वेरिएबल सेम ना हो, जिसकी वेरिएबल एक समान ना हो। जैसे मान लीजिए 4xy और -5
वाई जेड। अब बताइए इसमें दोनों का वेरिएबल सेम है, इन दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है, इन दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें देखिए एक्स वाई लगा है, इसमें क्या लगा है वाई जेड लगा है। तो इस प्रकार इसमें वेरिएबल क्या है सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अनलाइक टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म ना, असमान पद, असमान पद, ठीक, असमान पद इसे कहेंगे, ठीक। अनलाइक टर्म जिसकी वेरिएबल एक जैसा ना हो, जैसे मान लीजिए अब एग्जांपल लिखते हैं 4xy 3yz 4x² y। तो ये देखिए सबकी जो वेरिएबल है अलग अलग है, इसमें xy वेरिएबल है, इसमें yz है, इसमें x² y है, तो सब अलग अलग जब है वेरिएबल तो इसको हम अनलाइक टर्म कहेंगे। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसे क्या कहेंगे अनलाइक टर्म, इसको कहेंगे अनलाइक टर्म। आगे चलते हैं, अगला है टर्म। अब टर्म समझ में आ गया आपको। अब चलेंगे फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म का अगर मान लीजिए फैक्टर करना, जैसे एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ टर्म हम चौथा समझेंगे, फैक्टर्स ऑफ टर्म, ठीक। फैक्टर्स ऑफ टर्म में जैसे आपको लिख दिया 4xy, ठीक, तो इसका फैक्टर निकालना, फैक्ट मतलब पद का गुणनखंड, तो पद का गुणनखंड 4, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे 2 × 2, उसके बाद x को मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ये हो गया फैक्टर्स। अब इसी प्रकार में मैंने 16x² y² z दिया गया हो, अगर आगे माइनस भी दिया गया हो तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, तो माइनस तो है तो माइनस हो गया, माइनस देखिए ऐसे इस प्रकार मतलब 2 × 2 × 2 × 2 16 का हो गया, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ये आपका हो गया फैक्टर्स। इसकी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ टर्म, यानी कि जो पद दिए गए हैं उसका फैक्टर की बात कर रहा है, पदों की फैक्टर ना, पद की जो गुणनखंड है वो आपको दिया गया। पद का क्या लिख दिया हमने गुणनखंड, गुणनखंड तो आप जान ही रहे हो, प्राइम फैक्टर के बारे में आप समझ ही रहे हैं। प्राइम फैक्टर जैसे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके उसको काटते हैं ना, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब है पाँचवें नंबर पर है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स क्या होगा गुणांक, कोफिशिएंट मीन्स क्या होगा गुणांक। अब गुणांक के बारे में समझेंगे। गुणांक में क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कोई अगर हमें टर्म दिया गया है 4xy, एग्जाम्पल लेना पहले ऊपर वाले से 4xy, तो 4xy के गुणांक में कौन सा नंबरिक एक्सप्रेशन, मतलब गुणांक अगर बोल दिया तो इसके गुणांक में कौन सा है 4 है, तो 4xy में कोफिशिएंट क्या होगा 4, क्या होगा कोफिशिएंट 4, यानी कि वेरिएबल को छोड़ जो नंबर वाला होगा, जो नंबर का होगा वह कोफिशिएंट कहलाएगा, है ना। वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर लगा होगा, मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वह उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे -5/7 x²y, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा आप खुद से बता सकते हैं। इसमें कोफिशिएंट जो मैंने क्या कहा कि जो वेरिएबल को छोड़कर, ये वेरिएबल आपका है, वेरिएबल को छोड़कर जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार x² y है, इस प्रकार अगर दे दिया गया तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो माइनस कुछ नहीं दिया गया नंबर तो 1 तो ज़रूर होगा, 1 तो सभी के साथ में रहता है, तो -1। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 6 नंबर पर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के में चलते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक के क्या है, बीजीय व्यंजक के प्रकार, ठीक। बीजीय व्यंजक के क्या है प्रकार। अब चलते हैं पहला मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या होगा एक पदी। देखिए मोनोमियल एक पदी, तो हमने क्या
पहले ही कहा कि टर्म के बारे में जो हम लोग समझें, तो अगर केवल इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर है, केवल एक ही है, तो इसको हम मोनोमियल कहेंगे। केवल एक ही पद है ना, इसमें तो कोई प्लस माइनस के बाद में दूसरे कोई पद ही नहीं है, तो एक पद होगा उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे 4x ये भी मोनोमियल है, 3x वाई स्क्वायर जेड, इस प्रकार कितना भी अगर क्यों ना हो, केवल एक ही पद में होगा, है ना। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी मोनोमियल में है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस साइन के साथ दूसरा कोई नहीं है। तो मोनोमियल मीन्स केवल एक पद, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का केवल एक टर्म, ठीक ना, ये हो गया मोनोमियल। जिसमें केवल एक पद हो उसको मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में चलते हैं। बाइनोमियल में क्या होगा, द्विपद जिसमें दो पद हो। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए एक पद, ये दो पद, जिसमें दो पद होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x, ये भी देखिए टू पद है, जिसमें दो पद हो उसको बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जिसमें टू टर्म हो उसको बाइनोमियल कहेंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ, बाइनोमियल मीन्स द्विपदी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बारे में चढ़ेंगे। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि त्रिपद। अब जैसे मोनोमियल मीन्स एक, बाइनोमियल में दो, ट्राइनोमियल में कितना होगा, 3। तो जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 5। देखिए इसमें 1 टर्म इधर, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें टर्म कितने हो, 3, उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें टर्म 3 हो और जो प्लस माइनस साइन के साथ अगर जुड़ा हो उससे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5y प्लस 2, ये भी देखो एक 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये भी ट्राइनोमियल है। तो ये आपका इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स, अब चलते हैं पॉलिनोमियल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद मतलब एक से अधिक पद होगा। जैसे मान लीजिए 3 से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप देख रहे हैं ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, यानी कि इसमें 3 टर्म से ज़्यादा है। इसमें 3 टर्म से अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। 3 से अगर ज़्यादा होता है तो पॉलिनोमियल में होता है। और इससे अधिक भी लिख सकते हैं, x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40। इस प्रकार देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी आएगा पॉलिनोमियल में। यानी कि 3 से ज़्यादा टर्म अगर आता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो आशा करते हैं आपको पॉलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर था, जो चैप्टर का स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वैसा टर्म, वैसा जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता, वह जो जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू होती है। टर्म, जिसमें टर्म क्या होता है कि मान लीजिए 4xy एक टर्म हो गया। टर्म के बारे में हमने बताया था, लाइक टर्म, अन टर्म। एक टर्म जिसमें अलजेब्रिक वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर अगर गुना में कर दिया जाता है, 4 और x इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो एक टर्म कहलाएगा, है ना, केवल एक टर्म। तो टर्म, अनलाइक टर्म, लाइक टर्म के बारे में भी समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ टर्म पढ़ा। फैक्टर्स ऑफ टर्म में टर्म का जब मैंने गुणनफल कर दिया, कोफिशिएंट का मैंने क्या बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो नंबर रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन में उसको निकाल देंगे, कोफिशिएंट को बाहर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पढ़ा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। वैसे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।